8 सालों के बाद आई एम डिचिंग माई आईफोन और उसकी बड़ी वजह है ये। इसलिए नहीं कि इसका कैमरा या इसका हार्डवेयर बहुत अच्छा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर। एआई राइटिंग स्टाइल एक ऐसा फीचर है जो मेरे जैसे टिपिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स को प्रोफेशनल तरीके से बात करने में मदद करता है। सर्कल टू सर्च की मुझे आदत लग चुकी है और अब इसके बिना रह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इन्हीं सारे फीचर्स को यूज करने के बाद जब मैं वापस अपने आईफोन पर गया तो इसे यूज करने में मुझे एफर्ट्स डालने पड़ रहे थे क्योंकि इसने मेरी आदत खराब कर दी थी। हेंस आई एम ऑफिशियली एन एंड्रॉइड गाय अगेन। लेकिन आज हम इस फोन की बात नहीं करने वाले। ये है S23 FE और जो काम मैं 1,30,000 वाले इस फोन में कर सकता हूँ ऑलमोस्ट वो सारे काम ये फोन भी करके दे देगा। और ये रहे वो 10 रीजंस कि क्यों ये फोन आज के टाइम में सैमसंग का बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। नंबर 1, सर्कल टू सर्च। ये वो फीचर है जिसके बिना आपका काम तो चल जाएगा, लेकिन एक बार अगर आपको इसकी आदत लग गई तो इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। मान लो इंस्टाग्राम पे मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ और मुझे कुछ ऐसा दिखता है जहां पर मैं अपने पैसे भी बर्बाद कर सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। एक तो मैं गूगल पर डालूंगा कि यार ऐसे ऐसे करके कुछ चीज है वो कहाँ मिल सकती है। सेकंड, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर गूगल लेंस का यूज कर सकता हूं, लेकिन उसके अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन इस फोन के अंदर मुझे केवल यहां पर टैप एंड होल्ड करना है और जो चीज मुझे देखनी है उसके अराउंड सर्कल बना देना है। एंड हेयर इज द रिजल्ट। ये चीज क्या है, कैसी है, कहां मिल सकती है, कितने की मिल सकती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन के सामने है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये ऐप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मतलब ये पूरे यूआई के अंदर कहीं भी काम करेगा। सेकंड इज फोटो एडिटर इन गैलरी इटसेल्फ। आपके फोन में जो भी फोटोज हैं उन फोटोज के हिसाब से उनको किस तरह की एडिटिंग की जरूरत है ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है। कई फोटोज ऐसी हैं जिसमें रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं और हमें पता नहीं चलता, वहां पर ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा कि रिफ्लेक्शन हटाने हैं और उन्हें हटाने के बाद लिटरली डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है और सब्जेक्ट के ऊपर फोकस ज्यादा जाता है। पुरानी फोटो में रीमास्टर का ऑप्शन आ जाएगा जिसके अंदर डिटेल्स और ऐड हो जाती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सारे काम करने के लिए आपको गैलरी ऐप से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस एक चीज है जो मुझे इसमें मिसिंग लगती है। इसके अंदर अगर आप कोई भी वीडियो चलाते हो और उस पर टैप एंड होल्ड करके रखते हो तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली स्लो मोशन में चलने लगेगी। तो ये सारे फीचर्स आपके डेली लाइफ में तो काम आते हैं, लेकिन आप इन्हें एज अ पार्टी ट्रिक भी यूज कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एआई इन द सॉफ्टवेयर। और हम जनरेटिव एडिट की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इस फोन के अंदर किसी भी फोटो के अंदर के सब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, बाकी सारा काम ये खुद करेगा। किसी फोटो का ओरिएंटेशन सही नहीं है, आपको उसे ठीक करना है, जो इन्फॉर्मेशन वहां पर नहीं है उसे ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। मैंने अभी तक इस जनरेटिव एडिट का मैक्सिमम यूज ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने के लिए करा है। नाउ वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से मैं वापस अपने आईफोन पर नहीं जा पा रहा वो है इसका कीबोर्ड। आपको किसी इंटरनेशनल क्लाइंट या इंटरनेशनल क्रश से बात करनी है तो इस फोन के साथ भाषा आपकी रुकावट नहीं बनेगी। आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज के अंदर मैसेज करो, सामने वाले को उसी के लैंग्वेज में वो दिखाई देगा एंड वाइस वर्सा। राइटिंग स्टाइल हम जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि कॉलेज में ना तो हमने किसी से पर्सनल और ना प्रोफेशनल तरीके से बात करी होती है। मैं यहाँ पर अपनी बात लिख सकता हूँ और उसका टोन क्या होगा, उसकी स्टाइल क्या होगी, ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है। साथ ही साथ ग्रामर तो देखो वैसे ही हमारी अच्छी नहीं होती, तो आईफोन में मैं उसके लिए अलग ऐप रखता था, लेकिन यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है। और मैंने नोटिस करा है सही ग्रामर यूज करने के 2 फायदे होते हैं। पहला तो अगर सामने वाले को ग्रामर आती है तो आपकी बेइज्जती नहीं होगी। दूसरा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सही ग्रामर यूज करने से आपकी इंग्लिश भी थोड़ी इंप्रूव होती है। लेकिन अब एक और दिक्कत है, हम हमेशा तो किसी से टेक्स्ट पे बात करेंगे नहीं, कभी तो कॉल पे बात करनी होगी। डोंट वरी, वहां पर भी सैमसंग ने हमारा ध्यान रखा है। यहाँ पर आप कॉल के टाइम में लाइव ट्रांसलेशन कर सकते हो। आप हिंदी में बोलोगे, सामने वाले को इंग्लिश में सुनाई देगा एंड वाइस वर्सा। और ये सिर्फ हिंदी और इंग्लिश तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर 15 और भी लैंग्वेजेस हैं। अब आप भी अगर मेरी तरह ऑर्गेनाइज एट द सेम टाइम अनऑर्गेनाइज पर्सन है तो अगला फीचर आपके बहुत काम आएगा, वो है समराइजेशन का। मैं बहुत सारी चीजों को इसलिए नहीं पढ़ पाता क्योंकि वो बहुत लंबी होती है, 10-15 मिनट लग जाते हैं पढ़ने में। लेकिन वेबसाइट समरी का यूज करके मैं उन 10-15 मिनट को 2 से 3 मिनट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ विद ऑल द इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। इसके बाद नेक्स्ट भी मेरा प्रोडक्टिविटी रिलेटेड ही फीचर आ जाता है। कई बार मेरे दिमाग में कोई वीडियो का आइडिया आया या किसी नए टॉपिक का आइडिया आया, तो उसको मैं जब लिखता हूं तो मेरे दिमाग से कई इंपॉर्टेंट चीजें निकल जाती हैं, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है और दिमाग सोचता बहुत जल्दी है और भूल भी उतनी जल्दी जाता है, इसीलिए लिखना उतना एफिशिएंट नहीं होता। सेकंड ऑप्शन होता है वॉइस नोट के अंदर अपने पूरे आइडिया को बोल दो। इसीलिए इसके लाइव ट्रांसक्रिप्ट ने मेरी बहुत हेल्प करी है। मैं अपने आइडिया को जैसे मुझे बोलना होता है मैं बोलता रहता हूँ और एट द सेम टाइम वो टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि वो हमारे इंग्लिश या हमारे एक्सेंट को बहुत अच्छे से पकड़ता है। अब आपने नोटिस किया होगा कि हमने इतनी सारी बातें करी और वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो जिस बजट के अंदर ये फोन है वहां पर सॉफ्टवेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट स्टिल
हार्डवेयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो चलो हार्डवेयर की बात कर लेते हैं, शुरू करते हैं परफॉर्मेंस से। Exynos 2200 अपने टाइम का फ्लैगशिप प्रोसेसर था और इस फोन के अंदर एक डिसेंट परफॉर्मेंस दे देता है। चाहे गेम खेलना हो या कोई भी नॉर्मल टास्क करना हो, बहुत आराम से ये फोन हैंडल कर लेता है। गेमिंग के टाइम में थोड़ी सी एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है, लेकिन उसे ओवर हीटिंग बिल्कुल नहीं कहेंगे। बाकी यूआई की स्मूथनेस वगैरह तो है ही अच्छी। 6.1 के अपडेट के बाद मैंने इसके अंदर एनिमेशंस में कोई भी ब्रेकडाउन नोटिस नहीं करा है, विच इज अ ह्यूज प्लस। अब फोन के अंदर परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके कैमरास, और इसके अंदर वही कैमरा सेटअप यूज करा गया है जो S22 के अंदर करा गया था, जो उस टाइम का फ्लैगशिप फोन था। इसके किसी भी लेंस से फोटोज बहुत अच्छी आती हैं। तीनों ही लेंस के अंदर कलर शिफ्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और One UI 6.1 में चलने वाले ऑलमोस्ट सारे फोन्स के जो कैमरा है उसके कलर्स को सैमसंग ने न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करी है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज है। लो लाइट के अंदर भी फोटोज ठीक आ जाती हैं, फ्रंट कैमरा भी अच्छी फोटोज ले लेता है। वीडियोस के मामले में मैं कहूंगा ये अपने कंपटीशन से आगे निकल जाता है। शार्पनेस से लेके कलर्स, एक्यूरेसी, OIS सब कुछ बहुत अच्छा काम करता है। तो जिस प्राइस पर अभी ये फोन मिल रहा है इसके कैमरास बहुत अच्छे हैं। अब लास्ट में बात करते हैं फोन दिखने में और फोन के अंदर देखने में कैसा फील होता है। देखो सैमसंग ने अपना डिजाइन लैंग्वेज चूज कर लिया है और ये फ्लैगशिप फोन दिखता है, और क्योंकि अभी अगली सीरीज के अंदर भी सैमसंग का रीडिजाइन करने का कोई मूड नहीं है, तो अगले साल भी ये फ्लैगशिप फोन ही दिखेगा। आगे पीछे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी हुई है, एल्यूमिनियम की चेसिस दी गई है, बटन्स वगैरह भी मेटल के बने हुए हैं, तो ये प्रॉपर एक सॉलिड फोन फील होता है। और 6.4 इंच का होने की वजह से फोन कंफर्टेबल भी बहुत ज्यादा हो जाता है। सामने से इसकी 6.4 इंच की डिस्प्ले बहुत कमाल की है। अगर मैं बेजल्स को हटा दूं तो ये एक फ्लैगशिप डिस्प्ले है, ठीक ठाक ब्राइट, सुपर्ब शार्पनेस और एक कलर एक्यूरेट डिस्प्ले। यार सैमसंग की डिस्प्ले है, वो होती ही बेस्ट है। उसके बारे में बात करके टाइम क्यों बर्बाद करना। बात करनी है तो बैटरी के बारे में करते हैं। इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी है, जो 5000 की होती तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इसका प्रोसेसर भी थोड़ा सा पावर हंग्री है। वैसे नॉर्मल काम के अंदर तो ये फोन एक दिन आराम से चल जाएगा, लेकिन अगर आप गेम वगैरह खेलना चाहोगे तो वहां पर दिन में आपको थोड़ा सा टॉपअप करना पड़ेगा। इसके अलावा फोन में 4 साल का मेजर और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेंगे, और जैसा अभी AI फीचर इसके अंदर आ गया है, तो आगे भी जो AI फीचर्स ऐड होंगे उसकी भी उम्मीद है कि वो भी इस फोन के अंदर आएंगे। ओके, सो नाउ इट्स कंक्लूजन टाइम। देखो जब फोन लॉन्च हुआ था तो 50,000 रुपए का लॉन्च हुआ था, अभी ये 34,000 के अंदर मिल रहा है, और इस प्राइस के अंदर जो भी चीज ये ऑफर कर रहा है वो वन ऑफ द बेस्ट है अपने प्राइस सेगमेंट के अंदर। मेरे लिए अगर मैं 30,000 से ऊपर खर्च करता हूं तो सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके सॉफ्टवेयर के अंदर जो फीचर्स हैं वो मुझे कंपटीशन नहीं दे रहा, सिर्फ वही रीजन बन जाता है मुझे इसे कंसीडर करने का। और जितने भी रीजंस मैंने बताए उनकी वजह से मैं कह सकता हूं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोन जो सैमसंग अभी आपको दे रहा है।